स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल एग्जामिनेशन अड्डा पर। यहाँ आप अभी देख रहे हैं क्लास 10वीं का कोर्स और अभी जो मैं लूंगा आपकी गणित की क्लास। हमने पिछले जो लेक्चर्स थे उसमें 15.2 खत्म कर दी थी और 15.3 जो एक्सरसाइज है उसका एक क्वेश्चन भी कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 15.3 के क्वेश्चन नंबर 2 से। और रही एग्जाम्पल्स की बात, तो मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, इनकी हम एक साथ चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं 15.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? किसी वर्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 है तो उस वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी कि वर्त की परिधि, क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या है सेकंड, एक्सरसाइज जो अपन बात कर रहे हैं वो है 15.3। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वर्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर है। वर्त की परिधि और उसकी त्रिज्या का अंतर यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल और उसकी रेडियस का जो डिफरेंस है वो 74 के इक्वल है। तो डिफरेंस जो होता है वो माइनस में होता है, तो यहां पे माइनस लिख दो। त्रिज्या किसके इक्वल है? 74 सेंटीमीटर। मींस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल माइनस रेडियस इज इक्वल टू 74 सेंटीमीटर। ये हो गया अपना क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन देख रहे हो तो आपको पता चल गया होगा कि वर्त की परिधि यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल और त्रिज्या का अंतर 74 है। तो हमने वो चीज जो थी जो क्वेश्चन में गिवन था उसको हमने वर्बली लिख दिया। अब वर्त की परिधि यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है? 2 पाई r और रेडियस जो है वो तो r ही है, तो ये किसके इक्वल है? 74 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। तो अब यहां से मैं इसको सॉल्यूशन करूं उससे पहले ये r और ये r, ये दोनों r में कॉमन ले सकता हूं, यानी कि रेडियस जो है वो त्रिज्या जो है वो कॉमन ले लूं। तो r कॉमन ले लिया तो क्या आ गया? 2 पाई माइनस, यहां तो r जब कॉमन लिया तो पीछे क्या बचा? 2 पाई। यहां पर कुछ है ही नहीं, तो r से r को डिवाइड करूंगा तो कितना रहेगा? 1। तो यहां पे कितना आ जाएगा? 1। 74 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? पाई की वैल्यू जो आपको पता है, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं हो तो आप क्या लोगे? 22/7 यानी 22/7 तो ले लो। अब इसको सॉल्यूशन करो आप, तो देखोगे आप 2 × 22 कितना हो जाएगा? 44/7 माइनस 1 और ये कितना आ जाएगा अपने? 74 सेंटीमीटर। यहां से आप लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 7, क्योंकि जिसके अपॉन में कुछ नहीं है, जिसके बट्टा में कुछ नहीं है, वहां पे अपन कितना ले लेते हैं? 8। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा? मैंने कहा था आपको पिछली क्लास में भी समझाया था, अगर किसी एक नंबर के बट्टा में 1 आ जाए, अपॉन में 1 आ जाए, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। 7 × 1 कितना हो जाएगा? 7 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? 44 से, तो 44 माइनस 7 किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से, तो 7। कोई डाउट? अब यहां से क्या होगा? 44 यानी कि 44 में से 7 घटाओगे तो कितना बचेगा? 37 और नीचे कितना है? 7। तो कितना आ गया अपने पास में? 37/7 और इधर कितना है? 74 सेंटीमीटर। अब यहां से आप मल्टीप्लाई करोगे इसको तो कितना आ जाएगा? 7/37 क्या हो गया? क्रॉस मल्टीप्लाई। जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में हो गया, जो मल्टीप्लाई में था वो कहां गया? डिवाइड में। 37 से कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। 37 दूनी 74 या 37 2 जा 74। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो तो r कितना आ गया अपने पास में? 14 सेंटीमीटर। अब अपन को फाइंड क्या करना था यहाँ पे? उस वर्त का क्षेत्रफल। देखो क्यों फाइंड किया ये? क्योंकि अपन को फाइंड करना एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि वर्त का क्षेत्रफल। अब वर्त का क्षेत्रफल जो होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है, वो क्या होता है? पाई r स्क्वायर। तो हमें नीड किसकी थी? हमें जरूरत किसकी थी? त्रिज्या की जरूरत थी, रेडियस की जरूरत थी, इसलिए हमने r निकाला है। अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर लो। 22/7 रेडियस कितना है अपने पास में? 14 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा क्योंकि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा r स्क्वायर इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से कैंसिल कर दोगे 2 टाइम्स। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास में जो भी होगा वो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल यानी कि वर्त का क्षेत्रफल। तो आराम से इसको नोट कर ले आप। तो ये क्वेश्चन हो गया आपके। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है अपन को? क्वेश्चन नंबर जो 3 है, अच्छा क्वेश्चन है वो।
उसमें इनडायरेक्टली आपको बहुत कुछ कहा हुआ है, तो वो समझना है अपन को क्या कह रहा है कि दी गई आकृति 15.14 यानी कि 15.14 में वर्त का केंद्र O है, यानी कि एक डायग्राम आपके पास में ड्रॉ है, ये है, ठीक है, O है। और आगे क्या कह रहा है कि एंगल AOB, यहां पे उसने लिखा है AB, और जब इसको ज्वाइन करूंगा तो ये एंगल क्या बन गया अपने पास में AOB। AOB कितना है 90। आगे तथा OA बराबर 3 सेंटीमीटर यानी कि 3 सेंटीमीटर। OA को कितना दिया उसने 3 सेंटीमीटर, यानी कि हमने स्टार्टिंग में जब देखा था ये OA जो है ये त्रिज्या हो गई, रेडियस हो गई। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि सेंटर और सर्कल पर कोई पॉइंट हो, उनको जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है, मतलब कि वर्त के केंद्र और वर्त की परिधि पर स्थित बिंदु को जो मिलाने वाला रेखाखंड होता है वो अपने क्या होता है, त्रिज्या होता है। आगे देखते हैं, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल याद करो, उसने इसको शेडो पोर्शन कर दिया यानी कि छायांकित कर दिया। अब इसका क्षेत्रफल पूछा। अगर आपने ढंग से पिछले लेक्चर देखे हैं तो जब मैंने वर्तखंड की परिभाषा बताई थी तो मैंने यही कहा था, एक जीवा और एक चाप के द्वारा गिरा हुआ क्षेत्रफल जो होता है वो वर्तखंड कहलाता है, मतलब सेगमेंट होता है। वन कोड और वन आर्क से जो बाउंडेड होता है वो क्या होता है अपने पास में, सेगमेंट होता है। तो यहाँ इनडायरेक्टली आपको वर्तखंड यानी कि एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। तो ये बात करते हैं, क्या अपने पास में रेडियस जो है वो तो कितनी दे दी इसने 3 सेंटीमीटर, थीटा कितना दे दिया 90। अपन को क्या निकालना है, वर्तखंड का क्षेत्रफल, या ऐसे कह दो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ शेडो पोर्शन। तो वो क्या हो जाएगा अपने पास में, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। वैल्यू पुटअप कर दूं, पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7। रेडियस कितनी गिवन है 3 सेंटीमीटर मल्टी 3 सेंटीमीटर, एंगल कितना है 90 अपॉन 360 माइनस हाफ, आर कितना है 3 मल्टी 3, और साइन कितना हो गया अपने पास में 90। ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा क्योंकि 3 मल्टी 3। अब यहां पर प्रॉब्लम, ये तो आप कैंसिल आउट कर लोगे इसको, यहां पर जो प्रॉब्लम है वो क्या है, साइन 90 की वैल्यू क्या होगी। अगर आपने पिछले लेक्चर देखे होंगे तो मैंने आपको टेबल बनाना सिखाया था। मैंने आपको कहा था 0 से स्टार्ट होना, 0 के बाद क्या आता है 1, 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, और यहाँ 1 1, और यहाँ हमने रूट लगाया था, ये राजा और ये राजा की रानी, तो इस पे भी रूट। अगर किसी ने नहीं देखे पिछले लेक्चर तो वहां जाके इस टेबल को बनाना सीखे। हमने यहाँ लिखा था 90, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है अपने पास में 1, तो यहाँ क्या पुटअप कर दोगे 1, तो आपके पास में क्या आ गया, कैंसिल करो, 0 से 0, 9 से 4 टाइम्स, 2 से 11 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, तो ऊपर क्या आ गया अपने पास में 11 मल्टी 3 33, 33 मल्टी 3 कितना आ गया 99, और नीचे क्या आ गया 14, 7 मल्टी 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास में 9/2। रीजन क्या है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी 1, और 3 मल्टी 3 9, 9 मल्टी 1 कितना हो जाएगा 9। अब एलसीएम लोगे आप तो वही बात है, अगर आप यहाँ एलसीएम लोगे तो 14 आएगा, लेके देख लेना, चेक कर लेना, 2 14, 2 से 1 टाइम, 2 से 7 टाइम, 7 से 1 टाइम, तो कितना आ गया 14, 14 से 14 1 टाइम्स 1 मल्टी 99 99। इस साइड में 2 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 2 से कितने टाइम 7 टाइम, 7 मल्टी 9 करोगे तो कितना आ जाएगा 63। अब इसको माइनस कर लो, 9 में से 3 माइनस हुआ तो कितना बच गया 6, 9 में से 6 माइनस होगा 3। अब इसको आप डिवाइड कर लो, 2 से कैंसिल करोगे तो कितना आ गया अपने पास में 18/7, और 7 से आप डिवाइड कर देना तो पॉइंट में आपका क्या आ जाएगा आंसर। वो आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। एनी डाउट, नोट कर लो आप इसको आराम से। अब हम आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अगर कोई नोट नहीं करना पा रहा है तो इसको आराम से पॉज कर ले, पॉज करके लिख सकते हो आप, या फिर इसको वापस रिवाइंड करते हैं आप, वापस एक बार वीडियो देख ले तो फिर आपके अपना आप समझ में आ जाएगा, फिर आराम से आप लिख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि एक वर्त का परिमाप, यानी कि वर्त का परिमाप, अब आपके दिमाग में ये होगा कि सर वर्त की परिधि होती है, तो मैंने अगर आपने पिछले लेक्चर देखा है तो मैंने कहा आपको परिधि और परिमाप एक ही चीज है, बस परिमाप यूज करते हैं भुजाओं के लिए और परिधि यूज करते हैं वक्राकार जो आकृतियां होती है उसके लिए। तो यहां पर अब हमारे पास में अगर उसने परिमाप लिखा है तो अपन परिमाप ही लिखेंगे। तो वर्त का परिमाप एवं वर्ग के परिमाप बराबर हो, तो क्वेश्चन को अगर मैं अपने शब्दों में लिखूं तो वो क्या कहना चाह रहा है, वर्त का परिमाप और
वर्ग का परिमाप जो है वो क्या है, आपस में बराबर है, इक्वल है। आगे क्या कह रहा है वो, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालो। क्या निकालना है, क्षेत्रफलों का रेशियो। यानी कि वो कह रहा है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड इस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ये तो इक्वल हो गया। अब अपन को क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है, किसका, एरिया का। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो सबसे पहले जो हमें फाइंड करना है वो लिखते हैं अपन को ये फाइंड करना है वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ सर्कल, और वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर। इसका रेशियो का मतलब होता है अपॉन। वर्ग का क्षेत्रफल अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर यानी कि साइड स्क्वायर, यही होता है। अब अपन को इसका रेशियो निकालना है। अगर मैं इसको और भी लिख सकूं तो ऐसे लिख सकता हूं, पाई और इधर आर अपॉन साइड यानी कि आर अपॉन भुजा का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है। क्या फाइंड करना है अपन को, इनका रेशियो फाइंड करना है एरिया का, यानी कि क्षेत्रफलों का अनुपात। तो मैंने दोनों को अपॉन में लिखा, अनुपात हमेशा ध्यान रखना बटा में होता है, अपॉन में होता है। तो दोनों को मैंने लिखा वर्ग का क्षेत्रफल। अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन हो सकता है, सर सर्कल को ऊपर क्यों लिखा, वर्ग को ऊपर क्यों लिखा। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ग का परिमाप और वर्ग का परिमाप बराबर है, मतलब पहले जो शब्द यूज किया, पहले जो वर्ड यूज किया वो सर्कल था, इसलिए मैंने यहाँ सर्कल को ऊपर ही लिखा। तो सर्कल और वर्ग आ गया। अब यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड स्क्वायर। अब यहाँ पर दोनों पे स्क्वायर है, तो दोनों को मैंने क्या लिख दिया, आर अपॉन साइड यानी कि आर अपॉन भुजा का स्क्वायर। यानी कि यहां से अपन को ये फाइंड करना आर अपॉन साइड यानी कि आर अपॉन भुजा। तो फाइंड करते हैं, वर्ग का परिमाप सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर, और वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 मल्टी साइड यानी कि 4 इंटू भुजा। अब यहां से भुजा क्या है, गुणा में है यानी कि मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो अपॉन में, क्योंकि अपन को क्या फाइंड करना, आर अपॉन भुजा। तो आर अपॉन साइड यानी कि आर अपॉन भुजा, त्रिज्या बटा भुजा ज्ञात कर ली। अब इधर ये 2 पाई मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या आ जाएगा, अपॉन में, 2 से 2 टाइम्स, तो 2 अपॉन पाई। ये कौन सी हो गई इक्वेशन से फर्स्ट, ये कौन सी हो गई इक्वेशन सेकंड। अब यहां पर अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 का मान जो है आर अपॉन भुजा, ये कहां लिखेंगे अपन, समीकरण 2 में। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से इधर क्या आ जाएगा अपने पास में, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स कर रहा हूं, आपको जिस लैंग्वेज में लिखना है वो आप आराम से लिख रहे, क्योंकि ये और ये चीज सेम है। तो हिंदी मीडियम वाले ये नोट कर ले, इसको आगे ऐसे ही चला दे, और इंग्लिश मीडियम वाले अगर इसकी जगह ये लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर। अपने पास में क्या है, पाई, आर अपॉन भुजा, आर अपॉन भुजा यानी कि रेडियस अपॉन साइड, इसकी वैल्यू क्या है अपने पास में, 2 अपॉन पाई। तो पुट अप कर दो, 2 अपॉन पाई का स्क्वायर। तो यहां से क्या जाएगा, पाई मल्टी 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, 1 पाई से 1 पाई कैंसिल, तो कितना आ गया, 4 अपॉन पाई। यानी कि अपने पास में वर्ग का क्षेत्रफल रेशियो, ये अनुपात का साइन होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल इसका रेशियो क्या है अपने पास में, 4 अपॉन 5 यानी कि 4 अनुपात पाई, 4 रेशियो पाई। तो अपन क्या लिख देंगे, 4 रेशियो पाई। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर। और यही अपन को क्या करना था, फाइंड करना था। आराम से नोट कर लो इसको। ये नोट कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है अपन को, रीड करें आप। एक वर्ताकार पार्क की त्रिज्या जो है वो 3.5 मीटर है, यानी कि एक सर्कुलर पार्क है, उसकी रेडियस जो है वो 3.5 मीटर है। तो ये पार्क हो गया, इस पार्क की रेडियस कितनी है अपने पास में, 3.5 मीटर यानी कि 3.5 मीटर। अब आगे क्या कह रहा है वो अपन को, पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है, मतलब कि इसके राउंड में एक 1.4 मीटर जो है वो अपने रास्ता भी है, एक चौड़ा रास्ता भी बना हुआ है। अपन को क्या निकालना है, इस फुटपाथ का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पर जहां पर हम वॉक करते हैं, वॉकिंग करते हैं, अगर आपने देखा होगा अपने यहाँ पर ज्यादातर जो होते हैं वो, अगर हम बात करें स्क्वायर होते हैं, तो स्क्वायर के चारों तरफ बने हुए होते हैं। जैसे ये पार्क हो गया, पार्क के चारों तरफ आपने देखा होगा टाइल्स लगाई हुई आती है, ये अपना क्या हो गया, फुटपाथ हो गया।
अब इसका एरिया अपन को फाइंड करना है। तो यहाँ पे अपन को सर्कुलर दिया हुआ है, तो सर्कुलर सबसे पहले अगर आपने इस पे गौर किया होगा तो ये डायग्राम कैसा दिख रहा है आपको। अगर आपने पिछले लेक्चर देखेंगे तो आपने बात की थी हमने सकेंद्रीय वृत्त की कोसेंट्रिक सर्कल की, यानी कि ऐसे सर्कल जिनका सेंटर एक ही हो वो क्या कहलाते हैं, कोसेंट्रिक सर्कल या सकेंद्रीय वृत्त। अब अपन को इसका फाइंड करना है। तो देखो हमने कहा था बाहर वाले की R1 और अंदर वाले की R2। अब ये R1 पूरी है तो यहाँ पर 3.5 तो है ही है क्योंकि ये भी 3.5 है, इसके साथ में 1.4 जो है वो फुटपाथ भी है, चौड़ा रास्ता भी है, तो ये भी ऐड हो जाएगा। तो R1 अपने पास में कितनी हो गई 3.5 प्लस 1.4, तो R1 कितनी हो गई अपने पास में 4.9 मीटर, और R2 अपने पास में कितनी हो गई जो अंदर की है वो कितनी है 3.5 मीटर। कोई दिक्कत है? तो फुटपाथ का रास्ता अपन निकाल लेंगे, फुटपाथ का क्षेत्रफल एरिया फाइंड कर लेंगे अपन। तो वो क्या आ जाएगा पाई, अगर आपने देखा होगा पिछला वीडियो तो R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2 यही किया था हमने। तो 22/7 यहाँ ऐड कर लो इसको, 4.9 प्लस 3.5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4.9 माइनस 3.5 मीटर है, इसलिए आंसर जो आएगा मीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि एरिया की हमने बात की थी हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है, वर्ग मात्रक में आता है। तो यहाँ पे 22/7 इसको आप ऐड करोगे तो 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, 1 तो 4 और 4 8, तो 8.4 और ये कितना आ गया अपने पास में, माइनस करोगे तो 1.4, 9 में से 5 माइनस हुआ 4, 4 में से 1 3, 7 से कितने टाइम्स गया। अब यहाँ पे पॉइंट है तो इसको पॉइंट को हटा के 1 0 1 0 क्योंकि 1 डिजिट से पहले था, 7 से 2 टाइम्स। अब आप क्या करना, अब आप किसी का मन होगा कि सर मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दूं 5 आ जाएगा, मैं ही कहूंगा ऐसा नहीं करना आपको, आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ डिजिट आ जाएगी और अपॉन में क्या आ जाएगा 100, तो जो भी डिजिट आएगी उसमें 2 डिजिट से पहले क्या यूज कर लेना पॉइंट, वो आपका क्या हो जाएगा आंसर। आराम से नोट कर लो इसको आप। अब आज का लेक्चर हम इसी के साथ खत्म करेंगे, आगे के क्वेश्चन की और बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो एक्सरसाइज जो 15 अपन रीड कर रहे हैं सर्कल, वो सर्कल जो है वो 4 मार्क्स की है अपने बोर्ड क्लास में। अपन ने अभी तक क्या पढ़ा है, हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था, देखो एक छोटा सा अपन रिवीजन कर लेते हैं। हमने कहा था वर्त से स्टार्ट की थी, वर्त के बारे में हमने पढ़ा था, वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और वर्त की परिधि 2 पाई आर होती है, मतलब एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, ये पढ़ा था। उसके बाद हमने अर्धवर्त की बात की थी, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल हमने पढ़ा था 1/2 पाई आर स्क्वायर 1/2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि अर्धवर्त का क्षेत्रफल। इसके बाद अर्धवर्त की परिधि यानी कि हमने पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल देखा था, वो क्या होता है पाई आर प्लस 2r। इसके बाद हमने देखा था कोसेंट्रिक सर्कल यानी कि सकेंद्रीय वृत्त, उसके बारे में हमने क्या देखा था, उसका क्षेत्रफल क्या होता है पाई R1 प्लस R2 R1 माइनस R2, R1 बाहर वाले वृत्त की होगी, R2 जो होगी वो अंदर वाले वृत्त की रेडियस होगी, सर्कल की रेडियस होगी। कोई दिक्कत है? उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, चाप की लंबाई वो क्या होती है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, इसमें अपन ने बात की थी 2 से कैंसिल भी कर सकते हो, तो पाई आर थीटा अपॉन 180। ये फॉर्मूला कैसे बने थे ये भी हमने देखा था, याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको सिखाया था कि अगर आप भूल जाओ तो इन फॉर्मूलों को आप खुद बना सकते हो। उसके बाद हमने पढ़ा था एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि त्रिज्यगण का क्षेत्रफल, वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। उसके बाद हमने एरिया ऑफ सेगमेंट यानी वृत्तगण का क्षेत्रफल, वो क्या था पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला था साइन थीटा, इसकी टेबल भी हमने देखी थी, हमने लिखा था 0 30 45 60 और 90। यहाँ पे क्या था अपने पास में साइन थीटा, हमने लिखा था 0 से स्टार्ट करो 0 फिर 1 के बाद में सबके अपॉन में 2 के बाद में 3 और यहाँ 1 1। यहाँ हमने कहा था बीच में राजा होता है तो राजा का मुकुट और राजा की रानी 1 साल बड़ी है तो उसके भी मुकुट, तो ये टेबल थी हमारी। तो ये जो फॉर्मूले थे यही हमने काम में लिए। तो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है उन बच्चों के लिए कि जो ज्यादा कि भाई पासिंग मार्क्स एक बार कवर हो जाए, तो उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, इजी एक्सरसाइज है, तो थोड़ा ध्यान से इस प्रश्नावली को देखो, यहाँ आपका कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। और 1 मार्क्स के क्वेश्चन की हमने बात की थी, 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो होता है वो बेस होता है इन पे, या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है, या फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो बेस होगा वो इन पे होगा, तो यहाँ से आप 4 मार्क्स कवर कर सकते हो। अब आगे जो होगी वो साइंस की क्लास होगी, तो बने रहिएगा। और अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, इसके साथ अपने रिश्तेदारों के साथ इसको सर्कुलेट भी करें, उनके साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।